अगला टॉपिक हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैट में भी यही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल आपको याद होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। ये जो पोटेंशियल का सीरीज चल रहा था उसमें हम बताए थे, अगर किसी पॉइंट पर कोई पॉइंट चार्ज है Q और इससे r डिस्टेंस पर अगर आपको उसका पोटेंशियल चाहिए, Q का पोटेंशियल P पर, तो V का फॉर्मूला हम प्रूव किए थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R। Q बाई कितना R प्रूव किए थे क्या? किसी भी पॉइंट चार्ज से R दूरी पर इस पॉइंट चार्ज का जो पोटेंशियल होगा, इस Q का जो पोटेंशियल होगा P पर, वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। इसी को लेते हुए हम लोग को आगे बढ़ना है। बात फॉलो किए तो ठीक है, ये याद रहे है ना आप लोग को? आइए देखिए, तो सबसे पहले पोटेंशियल का कैलकुलेशन, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे एट एंड ऑन पोजीशन। सबसे पहले कहां पर? एंड ऑन पोजीशन पर। एंड ऑन पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन का मतलब होगा ऐसा पॉइंट जो उस डाइपोल के एक्सिस पर लाई करे, डाइपोल के एक्सिस पर लाई करे। मान लो हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया AB, सही है। A पर मान लो कि -Q चार्ज है और B पर मान लो कि +Q चार्ज है। O का मिडिल पॉइंट O मान लो, और OB और OA इक्वल है, तो इसको D और इसको भी D मान लो। बोलो क्लियर है? और इसी AB को आगे प्रोड्यूस करो, मतलब उसका एक्सिस। तो मान लो कि यहाँ पे कोई पॉइंट P है जिस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालना है, और P का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो O से, यानी O से P का डिस्टेंस मान लो कि R के बराबर है। बात फॉलो किए? तो P आपका हो गया कौन सा पोजीशन? एंड ऑन पोजीशन, है ना। और इस डाइपोल का, ये जो AB डाइपोल है, इस डाइपोल का पोटेंशियल आपको कहाँ पे निकालना है? P पर। समझ में आई बात? बस ध्यान में ये रखते हुए कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है ना। दो या दो से ज्यादा पोटेंशियल को जोड़ने के लिए सिंपल अलजेब्रा का लॉ इस्तेमाल करेंगे, कोई ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन का यूज नहीं करेंगे। चलिए देखिए, AB is an electric dipole, AB is an electric dipole, AB एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका लेंथ 2D के बराबर है। डाइपोल ऑफ लेंथ 2D, डाइपोल ऑफ लेंथ 2D, डाइपोल ऑफ लेंथ 2D। P is a point, P is a point, P is a point on एक्सिस ऑफ डाइपोल। P एक पॉइंट है जो डाइपोल के एक्सिस पर है, एक्सिस ऑफ डाइपोल। समझ गए? एट अ डिस्टेंस, एट अ डिस्टेंस, एट अ डिस्टेंस, एट अ डिस्टेंस R। कितना डिस्टेंस? R डिस्टेंस फ्रॉम O, O से, फ्रॉम O। और O है क्या? मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल। O जो है वो डाइपोल का मिडिल पॉइंट है, ये मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल है। मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल यानी मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ AB। बोलो क्लियर है? ये बहुत इजीली निकल जाएगा। चलिए, P पर पोटेंशियल निकालना है आपको, तो पोटेंशियल का प्रोड्यूसर एक +Q है और एक -Q है। तो आपको +Q का पोटेंशियल P पे निकालना होगा और -Q का पोटेंशियल P पर निकालना होगा, और दोनों को अलजेब्रिकली आपको जोड़ देना होगा। तो चलिए, पहले +Q का पोटेंशियल P पर, तो इसका पोटेंशियल अगर P पर निकालना है तो आपको ये डिस्टेंस चाहिए BP। फिगर देख के बताना है आपको कि BP का डिस्टेंस कितना होगा। ये पूरा R है और ये D है, तो ये बच गया कितना? R - D बचा, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R के जगह पर कितना? R - D। बोलो क्लियर है? तो पोटेंशियल ऑफ +Q एट P, +Q का पोटेंशियल P पर यानी V1 बराबर, एक काम करते हैं, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसको K लिख के चलते हैं, है ना। तो K इंटू +Q बटा डिस्टेंस यानी R - D। बोले क्लियर है? उसी प्रकार
पोटेंशियल ऑफ माइनस क्यू एट पी, पोटेंशियल ऑफ माइनस क्यू एट पी। चलो बोलो V2 बराबर के, चार्ज बोलो माइनस क्यू। और अब रुकिए, माइनस क्यू से P तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा? R प्लस डी होगा। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि ये दूरी R है और D जोड़ दिया तो A से P का डिस्टेंस आ गया कितना? R प्लस डी। नीचे में हो जाएगा R प्लस डी। बोलो कोई डाउट? R प्लस डी। अब बताइए टोटल पोटेंशियल अगर P पर निकालना हो तो दोनों को सिंपली क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो द नेट पोटेंशियल एट P, द नेट पोटेंशियल एट P पर नेट पोटेंशियल V बराबर V1 प्लस V2। V1 का मान के क्यू अब बटा कितना? R माइनस डी, प्लस V2 का मान के इंटू माइनस क्यू अब बटा कितना? R प्लस डी। बोलो क्लियर है? इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा, फिर उतारिए। देखिए दोनों को ऐड किया जाए तो V बराबर कुछ कॉमन है क्या? के क्यू ब्रैकेट में 1 बाई आर माइनस डी प्लस माइनस माइनस 1 बाई आर प्लस डी। बोलो क्लियर है? ये बराबर के इंटू क्यू, एलसीएम में दोनों को मल्टीप्लाई करो, आर माइनस डी इंटू कितना? आर प्लस डी। ये आर प्लस डी यहां पे आया, माइनस ऑफ आर माइनस डी। बोलो क्लियर है? ये बराबर के इंटू क्यू, आर प्लस डी माइनस आर प्लस डी। नीचे में बोलिए आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। आर से आर कैंसिल, यानी के इंटू क्यू इंटू 2d डिवाइडेड बाय कितना? आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ये नेट पोटेंशियल आ गया किस पॉइंट पर? पी पर, मतलब एंड ऑन पोजिशन पर। अब इसमें एक बात है, Q इंटू 2d, Q मतलब डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज और 2d का मतलब डाइपोल का लेंथ। तो Q इंटू 2d ये होता था डाइपोल मोमेंट। क्या होता था? डाइपोल मोमेंट होता था क्या? यानी P बोले तो डाइपोल मोमेंट। P आपका हो गया डाइपोल मोमेंट, P आपका डाइपोल मोमेंट। तो बोलिए Q इंटू 2d के लिए क्या लिख दें? P, यानी देयरफॉर V बराबर के बोले तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वापस कर दिया इसका मान। Q इंटू 2d का मान P, अब P बटा आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो एक रिजल्ट तो ये हो गया, एक रिजल्ट ये हो गया। बोले क्लियर है? और अगर ये कंडीशन इंपोज कर दे कि डाइपोल बहुत छोटा है, डाइपोल बहुत छोटा है, तो डी की वैल्यू बहुत ही स्मॉल हो जाएगी आर के रिस्पेक्ट में। समझ में आई बात? यानी इफ डाइपोल इज वेरी शॉर्ट, इफ डाइपोल इज वेरी शॉर्ट, अगर डाइपोल बहुत आपका छोटा हो जाए तो इसका मतलब आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर? आर स्क्वायर। तो उस केस में जो V का वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P बटा, इसकी जगह पर क्या लिख देंगे? आर स्क्वायर। हो गया, ये फाइनल रिजल्ट हो गया। बात आई समझ में? अगर कंडीशन नहीं है कि डाइपोल छोटा है तो आप फॉर्मूला ये यूज करेंगे, और अगर डाइपोल बहुत शॉर्ट है तो फॉर्मूला आप ये यूज करेंगे। समझ में आई बात? उतारिए। तो पोटेंशियल अब कहां निकालना है? ब्रॉड ऑन पोजीशन पर, यानी ऐसा पॉइंट जो डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हो, डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हो। इसको आप इक्वेटोरियल पॉइंट भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इक्वेटोरियल पॉइंट। बोलो क्लियर है? तो जैसे माइनस क्यू का पोटेंशियल P पर निकालोगे तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए, और
इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है, तो एपी का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस कितना डी स्क्वायर। क्लियर है? वैसे +2 का पोटेंशियल पी पर निकालने के लिए आपको ये डिस्टेंस चाहिए और 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस कितना डी स्क्वायर। तो पी पर जो नेट पोटेंशियल होगा वो बराबर होगा पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू और प्लस पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू। द नेट पोटेंशियल एट पी, द नेट पोटेंशियल एट पी, द नेट पोटेंशियल एट पी, नेट पोटेंशियल V बराबर V ऑफ माइनस क्यू, बोलो, अब प्लस V ऑफ प्लस क्यू, बोलो। क्लियर है? बराबर बताइए -2 का पोटेंशियल कहां पर? P पर, K यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अब बटा AP का डिस्टेंस यानी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस कितना डी स्क्वायर प्लस +2 का पोटेंशियल कहां पर? P पर, K चार्ज बोलो प्लस क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस कितना डी स्क्वायर, बोलो। क्लियर है? और अगर दोनों का सम किया जाए तो दोनों इक्वल और अपोजिट साइन का है, कट के क्या आ जाएगा 0, बोलो। क्लियर है? इक्वेटोरियल पॉइंट पर नेट पोटेंशियल की वैल्यू कितनी के बराबर होगी? 0 के बराबर होगी। बात आई समझ में? इक्वेटोरियल पोजीशन पर नेट पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी? 0 के बराबर। क्लियर? देखिए, मतलब अब आपके पास कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो पोटेंशियल कैलकुलेशन से रिलेटेड आएंगे। डाइपोल का तो हम निकाल दिया, अभी एक और केस बाकी है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइपोल के वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे आर्बिट्ररी पॉइंट पर, निकाले थे ना? कहां पर? आर्बिट्ररी पॉइंट पर। वहां पे डाइपोल मोमेंट को 2 कंपोनेंट में तोड़ दिए थे, एक अलोंग दी रेडियल लाइन और एक रेडियल लाइन के परपेंडिकुलर। जो रेडियल लाइन के अलोंग कंपोनेंट था उसके लिए वो आर्बिट्ररी पॉइंट बन गया था एंड ऑन पोजीशन, है ना? और जो रेडियल लाइन के परपेंडिकुलर था उसके लिए वो पॉइंट क्या बन गया था? प्रोडॉन पोजीशन, बोलो। क्लियर है? और एंड ऑन और प्रोडॉन वाला फॉर्मूला लगा करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए थे। वो काम आप यहाँ भी कर सकते हो, लेकिन एक मशवरा देंगे कि बोर्ड के एग्जाम में इसको मत अप्लाई करना। समझ में आई बात है? लेकिन फिर भी हम यहाँ पर प्रेजेंट कर देते हैं आपके लिए। अरे बोलिए ना। और अगला क्लास में जो बोर्ड का सिलेबस खोजता है वो आपको बता देंगे। समझ गए बात को? एट आर्बिट्ररी पॉइंट, एट आर्बिट्ररी पॉइंट, एट आर्बिट्ररी पॉइंट, ये शॉर्टकट है, मतलब कि आप बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं उस फॉर्मूला पर। एट आर्बिट्ररी पॉइंट, आर्बिट्ररी पॉइंट का मतलब क्या हुआ? जो ना एंड ऑन हो ना प्रोड ऑन हो, जनरल कोई पॉइंट हो। तो मान लो ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ए पर चार्ज -q और बी पर चार्ज कितना +q। ओ डाइपोल का मिडिल पॉइंट ले लो और ये डिस्टेंस d और ये डिस्टेंस भी कितना d। ये आर्बिट्ररी पॉइंट मैंने लिया OP, बोलो। क्लियर है? और ये डिस्टेंस कितना ले लो r, हमेशा दूरी O से नापे हैं, अभी भी दूरी O से लिया, OP बराबर कितना r, और ये एंगल मान लो थीटा, बोलो। क्लियर है? आप जानते हैं कि इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। ये डाइपोल मोमेंट हुआ P वेक्टर, नेगेटिव टू पॉजिटिव, बोलो। क्लियर है? अब ये बताओ, इस डाइपोल मोमेंट का 2 कंपोनेंट, एक रेडियल लाइन के लॉन्ग मतलब OP के लॉन्ग और एक रेडियल लाइन के परपेंडिकुलर। P वेक्टर को हम यहां लिख दें क्या? डाइपोल मोमेंट को यहां लिख दिया, बोलिए ये वाला जो वेक्टर है, अरे बोलो ना। तो उसका एक कंपोनेंट रेडियल लाइन के लॉन्ग और एक कंपोनेंट रेडियल लाइन के परपेंडिकुलर, बोलो। क्लियर है? तो बताओ इस P वेक्टर का कंपोनेंट इस रेडियल लाइन के लॉन्ग कितना होगा? P cos थीटा, P cos थीटा, P cos थीटा। और इसी P का कंपोनेंट इस रेडियल लाइन के परपेंडिकुलर के लॉन्ग P sin थीटा, P sin थीटा, यानी P cos 90 - थीटा, बोलो। क्लियर है? करस्पॉन्डिंग टू P cos थीटा, ये P कैसा पॉइंट? एंड ऑन पोजीशन, बोलो। क्लियर है? और करस्पॉन्डिंग टू P sin थीटा, P कैसा पोजीशन? प्रोड ऑन पोजीशन, बोलो। क्लियर है? देखिए, करस्पॉन्डिंग टू P cos थीटा, यानी डाइपोल मोमेंट का कंपोनेंट अलोंग द रेडियल लाइन, डाइपोल मोमेंट का कंपोनेंट अलोंग द रेडियल लाइन P इज, ये P और ये P में फर्क है, ये पॉइंट का नाम है और ये डाइपोल मोमेंट है, बोलो। क्लियर है? ये आपका डाइपोल मोमेंट है, ये आपका डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट। समझ गया बात को?
तो करस्पॉन्डिंग टू पी कॉस थीटा, पी इज एंड ऑन पोजीशन, पी इज एंड ऑन पोजीशन। और अब बता दो कि इस कंपोनेंट की वजह से एंड ऑन पोजीशन पर अभी निकाले थे पोटेंशियल का वैल्यू शॉर्ट डाइपोल के लिए फॉर्मूला V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर स्क्वायर, P बाई बस P के जगह पर क्या पुट करोगे P cos थीटा, क्योंकि इसके वजह से ना है P एंड ऑन पोजीशन, बोलिए ना, इसके वजह से नहीं है। जो नेट डाइपोल मोमेंट है उसके वजह से P एंड ऑन पोजीशन नहीं है। नेट डाइपोल मोमेंट का जो ये कंपोनेंट है कौन, P cos थीटा, उसके लिए P क्या है एंड ऑन पोजीशन। बोलो क्लियर है। तो पोटेंशियल एट P, potential at P corresponding to this component, corresponding to P cos theta, बोलो V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P के जगह पर P cos थीटा, अब बटा कितना R का स्क्वायर, R का स्क्वायर। वैसे ही P sin थीटा के लिए P कैसा पोजीशन, ब्रॉड ऑन पोजीशन है ना, करस्पॉन्डिंग टू P sin थीटा, ठीक है, P इज ब्रॉड ऑन पोजीशन, P इज ब्रॉड ऑन पोजीशन, P कैसा पोजीशन है बोलो, ब्रॉड ऑन पोजीशन। बताओ अभी प्रूफ किया है ब्रॉड ऑन पोजीशन पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी, 0, यानी इसके वजह से यहां पर कोई डाइपोल यहां पर कोई पोटेंशियल प्रोड्यूस नहीं होगा, हुआ क्या है ना। Therefore V2 बराबर कितना बोलो 0। अब बताओ P पर नेट पोटेंशियल क्या होगा, दोनों का सम, दोनों का सम। द नेट पोटेंशियल एट P, द नेट पोटेंशियल एट P, द नेट पोटेंशियल एट P V बराबर V1 प्लस V2, V2 का मान 0, रिजल्ट यही आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा डिवाइडेड बाय कितना R स्क्वायर। और एससीबी और एनसीईआरटी ने जो मेथड दिया है अगर उसके हिसाब से अगर प्रूफ करने लगिएगा तो आपका 2 पेज खर्चा हो जाएगा, बोलिए ना। एक तो सिंगल स्टेप में बन गया आपका, नहीं समझ में आया, देखो ना आप बस P को रिजॉल्व किए, इधर कंपोनेंट कितना P cos थीटा, इधर कंपोनेंट कितना P sin थीटा, इसके लिए P कैसा पोजीशन एंड ऑन, इसके लिए एंड ऑन ना हुआ जी, जिस सेंस में P cos थीटा है उसी सेंस में OP है, तो कैसा पोजीशन एंड ऑन, समझ गए। तो एंड ऑन वाला फॉर्मूला, और इसके लिए P कैसा पोजीशन, ब्रॉड ऑन पोजीशन, पोटेंशियल कितना 0, दोनों को सम कर दिया। आर्बिट्ररी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाय कितना R स्क्वायर। मतलब ये अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल है, O इसका मिडिल पॉइंट है, और यहां पर कोई पॉइंट P लिए, OP की दूरी R, और ये एंगल कितना थीटा, यहाँ चार्ज -q, यहाँ चार्ज कितना +q, तो P पर आपका जो नेट पोटेंशियल हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अब आई कितना R स्क्वायर। लेकिन ये मत भूल जाना कि P की वैल्यू क्या है, P डाइपोल मोमेंट है, P क्या है यानी Q इंटू ये लेंथ, Q इंटू ये लेंथ। अब ये 2D है तो Q इंटू 2D, और ये D है तो Q इंटू D। अरे बोलिए ना, वो तो आपकी मर्जी, आप क्या लिए हैं, है ना। P यहाँ पे क्या है बोलो, डाइपोल मोमेंट, P बराबर Q इंटू AB, हम खाली क्या लिखते हैं AB, जो मेन कॉन्सेप्ट है, Q इंटू कितना AB, बोलो क्लियर है। तो आर्बिट्ररी पॉइंट पर पोटेंशियल हम लोग तो 2 स्टेप में निकाल लिए, बात सही समझ में, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में ये प्रेफरेबल नहीं है ना। हाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको जल्दबाजी में फर्दर रिकैप करना है, आप खड़ा से ऐसे कर सकते हैं काम, इटली बन गया आपके लिए, समझ में आई बात, उतार लो।